Assalamualaikum. Welcome back to our channel Study Hood. Today our topic is question number 8 of exercise 22.1 which is related to book mathematics of class 10. हाँ भाई, सारे सवाल समझ में आए? अगर समझ में आए तो अच्छी बात है, अगर नहीं आए तो भी अच्छी बात है। क्योंकि उस सवालों का इस सवाल से कोई रिलेटेड नहीं है, ठीक है। लेकिन अब कुछ ऐसी छोटी मोटी बातें हैं जो इससे रिलेट करेंगी। लेकिन अब आ जाओ, अब आते हैं एक्सरसाइज के असली सवाल के ऊपर। यार अभी तक तो तुम लोग झूले ले रहे थे क्या, कि क्वेश्चन नंबर 1 से लेकर क्वेश्चन नंबर 8 तक बिल्कुल ही आसान कॉन्सेप्ट, जो कि इतने आसान जो मैंने 10 मिनट में 3 सवाल मैंने एक्सप्लेन किए, इतने इजी सवाल थे, ठीक है ना। लेकिन अब आता है ये हमारा क्वेश्चन नंबर 8। क्वेश्चन नंबर 8 भाई आपकी सोच से भी बाहर है कि क्या होगा इसमें। आप जो हमारे पास टोटल ये 6 फॉर्मूले हैं, जो कि क्वेश्चन नंबर 8, क्वेश्चन नंबर 9, क्वेश्चन नंबर 10, क्वेश्चन नंबर 11 में अप्लाई होंगे। जो कि इस एक्सरसाइज के जितने भी क्वेश्चन हो हम क्वेश्चन 11 करेंगे, ओके। उन सारे बाकी बचे हुए 4 क्वेश्चन में ये 6 फॉर्मूला तो कॉमन है, ठीक है ना। अब ये 6 फॉर्मूला क्या कहते हैं, क्या काम है इनका, सब एक्सप्लेन होगा इसी आज की इस वीडियो में। तो चले शुरू करते हैं आज की इस वीडियो को। तो भाई देखो, क्वेश्चन नंबर 7 पढ़ा था, उसमें क्या कर रहे थे, एक मार्क्स ऑफ नंबर, मार्क्स लिखे के पहली मार्क लिखा, फ्रीक्वेंसी बनाई, रिलेटिव फ्रीक्वेंसी बनाई, परसेंटेज फ्रीक्वेंसी निकाली, बस ना। ये 6 फॉर्मूले तो नहीं थे ना। अब आएगी ना न्यू बात। जब भाई न्यू सवाल आता है तो भी मजा भी आता है, समझने में मजा आता है और समझाने भी मजा आता है। आजा फिर आज एंजॉय करो इस बात की वीडियो को। शुरू करते हैं हमारी इस वीडियो को। क्वेश्चन नंबर 8, सवाल पढ़ना भी तो लाजमी है ना यार। सवाल को तो समझेंगे तभी तो आंसर आगे और क्लियर होगा। कॉन्सेप्ट क्लियर करने के लिए सवाल समझना लाजमी है, सवाल समझने के लिए पढ़ना लाजमी है। तो पढ़ो, मेरे साथ पढ़ो। आपके पास बुक होगी वो ओपन करो और पढ़ना शुरू करो। क्वेश्चन नंबर 8 is constant frequency distribution with continuous classes. What? Continuous classes means it's a continuous data. ओके पहले हम डिस्क्रीट पढ़ते हुए आ रहे थे, अब आ रहे हैं हमारे पास कंटिन्यूस डेटा। अगर डिस्क्रीट होता तो फिर आसान होगा, अगर कंटिन्यूस होगा थोड़ा बहुत ट्रिकी होगा, ठीक है ना। आसान है, लेंदी है और ट्रिकी भी है, ठीक है। अब ओपन नंबर ऑफ एब्सेंट इन क्लास फॉर 18 डेज। अच्छा क्या कहना चाह रहे हैं ये भाई, देखो एक क्लास है जो कि कंटिन्यूस क्लास है, कंटिन्यूस क्लास चलती हुई आ रही है। अब स्कूल की मैनेजमेंट ने क्या किया, 18 डेज लिए और 18 डेज को रखा कि भाई 18 डेज में से देखते हैं कि कितने स्टूडेंट आते हैं, कितने स्टूडेंट कितनी छुट्टियां करेंगे, कितने स्टूडेंट कितने हफ्ते हफ्ते नहीं आते यार कोई भी, ठीक है ना। अब कुछ ऐसे बच्चे थे जो 15 दिनों तक छुट्टी की, जिन्होंने लिए 18 दिन, 18 दिन में से 15 दिन वो बच्चा आया ही नहीं था। अब कोई 14 डेज, कोई 13 डेज, कोई 12 डेज 2 बच्चों छुट्टियां की थी, 11 डेज, 10, 8, 9 डेज किसी ने छुट्टी नहीं की, क्योंकि लगातार 9 डेज किसी ने छुट्टी नहीं की। अब 7 6 5 4 5 4 4 3 3 2 1 0, कोई बच्चा तो पूरे 18 दिन ही आया था, जैसे मैं, हमने कभी अपने स्कूल में छुट्टी नहीं की, ठीक है ना। तो सारे बच्चे आए भाई, ठीक है। अब ये कॉन्सेप्ट आप समझ गए कि भाई ये क्लास है, क्लास में 18 दिन लिए, 18 दिन में से कुछ बच्चे एब्सेंट रहे, कुछ बच्चे आए, ये बात समझ गए। लेकिन अभी फॉर्मूला व्हाट इज दिस भाई, क्या है, क्या है, नंबर है, ये हमारा इंग्लिश का रेंज, ये मैक्स मिनिमम, ये आर के फॉर्मूला नहीं है। व्हाट दिस इज फॉर्मूला। फॉर्मूला को समझने के लिए पहले आ जाओ पढ़ो भाई। अगर आपके पास थोड़ा बहुत भी कॉमन सेंस है तो आप पहले वाले फॉर्मूले को आराम से समझ जाओगे। व्हाट रेंज इज इक्वल टू मैक्सिमम, मैक्स माइनस मिनिमम। व्हाट इज मैक्स एंड व्हाट इज मिनिमम? मैक्स इज आवर नंबर 15 एंड मिनिमम इज 0। मैक्स मीन यानी सबसे ऊपर, सबसे जो आखिरी नंबर होता है उसको हम क्या कहते हैं, मैक्सिमम, और सबसे नीचे होता है उसको हम क्या कहते हैं, मिनिमम कहते हैं, ठीक है भाई। तो अब क्या करूं मैं बताऊंगा, सब्र करो।
अब आ जाओ। अब पहले तो ये फॉर्मूला आपने ये समझ लिया, ठीक है। अब आते हैं, अब इस फॉर्मूला को सोल्व करने के बाद आपको एज के पास नहीं जाना भाई, लाइन से आते हैं ना, पहले एक एक फॉर्मूला सोल्व किया, फिर दूसरा, फिर तीसरा, फिर चौथा, फिर पांचवा, फिर छठा। हाँ, इसमें सवाल में आपको पहले सारे फॉर्मूला सोल्व करने हैं, फिर आप आओगे, फिर कॉलम बनाओगे, फिर लिखोगे, टेरी मार्क्स फिर बनाओगे, ठीक है ना। अभी तो उसकी बात नहीं हो रही, अभी यहाँ पर पहले फॉर्मूला समझो। रेंज समझ गए, रेंज के बाद एच समझना होगा, जाहिर सी बात है यहाँ पे नहीं, यहाँ पर क्या आएगा, के आएगा। के में क्या है, व्हाट इज, इसका कॉन्सेप्ट क्या है, देखो के इक्वल टू 1 प्लस आता है, ठीक है। और लोग एन क्या है यार, यहाँ पर एन फ्रीक्वेंट जब हम फाइंड करते थे तो यहाँ पर एन लिखकर, जो कि सिग्मा एफ के बराबर होता है एन, एन को लिखकर पूरे प्लस करते थे, जो वैल्यू आती थी वो लिखते थे। यहाँ पर हम प्लस करेंगे, देखो 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 16 17 18 19 एंड 20 बच्चे यार, एंड 20 बच्चों ने ये सब किया था। इन सारों के कॉन्सेप्ट थे, यानी एक क्लास में कितने बच्चे थे, इट्स 20 स्टूडेंट्स इन वन क्लास। ओके, अब समझ में आया ये बात, ओके समझ में आ रही है हर चीज, एन भी समझ गए, लोग समझ गए भाई, एन की वैल्यू रखेंगे, लोग निकालेंगे, मल्टीप्लाई करेंगे, ये फॉर्मूला भी सॉल्व हो जाएगा। रेंज भी समझ गए, के वाला फॉर्मूला भी समझ गए। फुल स्पीड में जा रहा हूँ मैं, पूरी स्पीड जा रहा हूँ कि भाई जितना हो सके जल्दी जो है आपको एक्सप्लेन करने की कोशिश करूँ। वैसे मैं पहले एक्सप्लेन नहीं करता हूँ, हमेशा सोल्व करवाने के बाद, जब सोल्व कर रहे होते हैं तब मैं एक्सप्लेन करता हूँ, अब सब पता है ना सबको। लेकिन अभी मैंने एक्सप्लेन किया क्योंकि भाई ये समझना लाजमी है, तभी सोल्व कर पाओगे, वरना सोल्व नहीं कर पाओगे, ठीक है। अरे पहले समझ लेते हैं, देखो मैं भी समझूंगा, आप भी समझो, आज साथ मिलकर पढ़ते हैं, एक ग्रुप स्टडी, ओके। नंबर 1 इज रेंज, रेंज आप मैंने आपको एक्सप्लेन किया, आप समझ गए, ठीक है। अब नंबर 2 के, ये भी समझ गए। अब नंबर 3 में आता है हमारे पास एच, एच इज इक्वल टू 1/10 पावर एम। व्हाट इज एम, एम की एक डेफिनेशन है हमारे पास, व्हाट, ये लिखना नहीं है, क्या है भाई, नंबर ऑफ डेसिमल प्लेस वैल्यू इन प्लेस वैल्यू, ओके। व्हाट भाई, यहाँ पर कहीं पे आपको डेसिमल नजर आ रहा है, पॉइंट नजर आ रहा है, नहीं पॉइंट नजर नहीं आ रहा, मींस m इज इक्वल टू 0, एवर लिखेंगे हम m इज इक्वल टू 0, ओके। तो भाई ये बात तो आपको पता हो गई कि भाई m की जगह पर हम 0 रखेंगे, h इज इक्वल टू m की जगह पर 0, और r की वैल्यू हम यहाँ पर फाइंड करेंगे, जो बैक से माइनस करेंगे, जो वैल्यू आएगी वो हम यहाँ पर रखेंगे, और k जो फाइंड करेंगे वो हम यहाँ पर रखेंगे, और मल्टीप्लाई कर देंगे m से, h भी मालूम हो जाएगा। मुझे पता है, मुझे पूरा यकीन है, अभी यहाँ से सुन रहे हो, यहाँ से निकल रहा है, लेकिन जब हम सोल्व करेंगे ना तब जो है ना यहाँ पर आएगा और यहाँ से निकल नहीं पाएगा, ठीक है। सबर करो चलो। और d इज इक्वल टू 1/10 एन, m की वैल्यू 0, ओके। अब ये क्या है, ये किसका शॉर्ट फॉर्म है, इट इज शॉर्ट फॉर्म ऑफ लोअर क्लास लेवल, और ये अपर क्लास लेवल। व्हाट इज लोअर क्लास लेवल, व्हाट इज लोअर क्लास लेवल, इसकी इज इक्वल टू, मैंने इसका फॉर्मूला क्यों लिखा, क्या है ये, इज इक्वल टू मिनिमम, बुक में नहीं लिखा हुआ था, मैंने आपको सिर्फ समझाने के लिए लिखा है, ठीक है ना। तो इज इक्वल टू मिनिमम, व्हाट इज आवर मिनिमम वैल्यू, आंसर इज 0, आवर मिनिमम वैल्यू इज 0। वाओ, पढ़े लिखे हो तो, ठीक है। अब अपर क्लास वैल्यू, यहाँ पर लोअर क्लास वैल्यू जो हम यहाँ पर मिनिमम होगा, यानी 0 प्लस करेंगे एच में, एच जो हम यहाँ पर मालूम करेंगे, माइनस कर देंगे डी से, डी हम अभी यहाँ पर मालूम करेंगे। अब अगर सबसे पहले मालूम करेंगे यहाँ पर हम रेंज, आफ्टर वी नो के, उसके बाद 3 4th डी 5th लोअर क्लास लेवल, एंड लास्ट वन इज अपर क्लास लेवल, ओके। ये सारे हम लाइन अभी फाइंड करेंगे। भाई आप सब बोलोगे अभी तक कुछ किया ही नहीं है, कुछ करो सही, आज और कुछ करेंगे, ठीक है। अभी तक फिर मैंने बातें की से एक्सप्लेन किया, लेकिन अब असली काम में अब करूंगा, आ जाओ। नंबर 1 इज रेंज,
how to know the range, how to solve the formula of range, max minus minimum, minus नहीं माइनस मिनिमम। ओके, नेक्स्ट क्या है हमारे पास, सबसे बड़ी वैल्यू 515 और सबसे छोटी वैल्यू इस अवर 0, तो रेंज इज इक्वल टू 15। व्हाट रेंज क्या मालूम हुआ हमारे पास, रेंज इज इक्वल टू 15। नाउ इट्स टर्न टू नो द वैल्यू ऑफ के। वे के को वैल्यू, के की वैल्यू मालूम करने के लिए क्या करना पड़ेगा, देखो के आ जाओ, पहले फॉर्मूला लिखो। फॉर्मूला है हमारा के इज इक्वल टू 1 प्लस 3.322 लॉग एन की वैल्यू क्या आई थी हमारे पास, यार भूल गया, फिर से गिनो आ जाओ। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18। ओके 18 आई थी। सबर करो सबर करो, अभी सब एक्सप्लेन करूंगा मैं। अभी करना क्या आप लोगों को, के इज इक्वल टू 1 प्लस 3.322 लॉग को मल्टीप्लाई करेंगे 18 से, यानी 18 का लॉग फाइंड करेंगे अभी हम। तो चलो अब भाई लॉग की वैल्यू कैसे मालूम होगी, हाउ टू नो वी अवर वैल्यू ऑफ लॉग। एक कैलकुलेटर खोलना है आपको, साइंटिफिक कैलकुलेटर खोलो, उसमें जो है यहाँ पर देख लो, यहाँ पर लॉग लिखा हुआ होगा, लॉग को प्रेस करना है, उसके बाद 18, तो वैल्यू हमारे पास पूरी आई है, लेकिन पॉइंट के बाद सिर्फ 3 नंबर ही लिखते हैं हम। आ जाओ देखो 1.2 एंड 5 एंड 5। ओके, मैंने कुछ ज्यादा बड़ा करके लिख रहा हूँ, मेरे पास इतना स्पेस नहीं है, लेकिन आप लोग से एक्सप्लेन करने के लिए, इसलिए नोट करते रहना। अगर नोट नहीं करोगे तो मैं मिटा जाऊंगा, फिर आप देख करते जाओगे भाई क्या लिखा, इसलिए डायरेक्ट नोट करते जाओ, ठीक है, इट्स इजी टू अंडरस्टैंड। So now it's time to multiply 3.322 multiply by 1.255। ओके, अब मल्टीप्लाई करेंगे, ठीक है, इन सारों को। कैसे मल्टीप्लाई होगा, नहीं आता मल्टीप्लाई करना, वो भी सिखाऊं। अब देखो 3.322 multiply by 1.255, आंसर इज 1 प्लस 4.169। अब लास्ट इसको क्या करना है भाई, प्लस करके हमारा के फाइंड हो जाएगा। हमारे 1 प्लस 4.169, आंसर इज 5.169। ठीक है, 9th क्लास में आप सबको सिखाया गया था कि भाई हाउ टू फाइंड लॉग, हाउ टू फाइंड द वैल्यू ऑफ लॉग, लॉग कैसे फाइंड करते हैं, ये आपको 9th क्लास में सिखाया गया था। ठीक है, मुझे भी सिखाया गया था, मुझे भी याद है। ठीक है, अब के की वैल्यू जो यहाँ पर हमारे पास क्या आई है, के की वैल्यू क्या आई है हमारे पास, ये तो मसला आ गया। आप देखो, जब अगर आपके पास आंसर में के की वैल्यू डेसिमल में आए और एच की वैल्यू और के की वैल्यू अगर डेसिमल में आए तो फिर आपने गलत किया है। तो फिर आपने गलत किया है, क्यों, कि भाई आंसर डेसिमल में नहीं आना चाहिए। ठीक है, बुक का रूल है कि आंसर डेसिमल में नहीं चाहिए मुझे, भाई एक पूरा होल नंबर चाहिए मुझे। अब बुक की फरमाइश है तो पूरी तो करनी होगी हमें। कैसे करेंगे, अब हम राउंड ऑफ करना आता है, राउंड ऑफ करना आता है, अगर नहीं आता अगर सीख लो, नहीं आता सीख लो। फॉर एग्जाम्पल हमारे पास एक वैल्यू है 6.9924। सबसे पहले रूल क्या होता है राउंड ऑफ करने का, अगर 4 से छोटी वैल्यू है तो उसको ड्रॉप कर देंगे। अगर यहाँ पर 5 यानी 4 से बड़ी वैल्यू होगी, 4 से बड़ी वैल्यू होगी तो क्या करेंगे भाई, 5 को ड्रॉप करके इसके नेक्स्ट नंबर में 1 प्लस कर देंगे, यानी 2 में 1 प्लस, आंसर इज 3। ओके, अब एक नंबर चला गया, यहाँ पर 3 है तो 3 को क्या करना था भाई, गिरा देना है, राउंड ऑफ कर देना, तो फिर कुछ भी नहीं बचेगा। अब यहाँ पर 9 है, 9 को हमें खत्म करना है तो फिर क्या करेंगे, इसका एक इसको तो खत्म करेंगे, लेकिन ये 1 यहाँ पर प्लस हो जाएगा, आंसर इज 7। 6.93235 जो हमारे पास वैल्यू थी उसमें हमने राउंड ऑफ कर होल वैल्यू क्या फाइंड की, 7। अच्छा, अब अगर हमारे पास यहाँ पर स्टार्टिंग में यहाँ पर जो पहली वैल्यू है, अगर ये 5 से
बड़ी होगी तो प्लस होगा, अगर ये 5 से छोटी होगी यानी 4 3 2 1 होगी तो कुछ भी नहीं, वो मिटा देंगे, यहाँ पर लिख देंगे। जैसे फॉर एग्जाम्पल यहाँ पर 1 है तो इसको हटा दो, ये होगी हमारे पास राउंड ऑफ, आंसर इज अवर फाइनली आंसर इज अवर 5। ओके, 5 इज अवर परफेक्ट आंसर। नाउ इट इज भाई आगे भी तो और भी तो है सॉल्व करने। ये सारा मेथड समझ गए, साथ साथ नोट करते जाओ वरना फिर मुश्किल आपकी होगी, मेरा कुछ भी नहीं है। ठीक है, कि मैंने नोट किया है, मैं लिख रहा हूँ, मैं आपकी अपने वीडियो बना रहा हूँ। ठीक है, h इज इक्वल टू 1/10m, 10m 10 की पावर m, 10 की पावर m, लेकिन मैंने अभी क्या लिखा था यहाँ पर 10m इज इक्वल टू 0। जब ये किसी की पावर 0 होगी तो वो 1 के बराबर होगा भाई, होगा, हाँ होगा, क्योंकि ये चीज तो हमें 7th क्लास में सिखाई गई थी यार। किस क्लास में? 7th क्लास में। अभी आप मैट्रिक में हो माशाल्लाह। देखो 10 की पावर 0 आंसर इज 1, अगर 5 की अगर h की पावर तो वेरिएबल है उसकी पावर भी 0 होगी तो आंसर क्या होगा? 1। आंसर क्या होगा? 1 होगा। तो भाई देखो 0 किसी से मल्टीप्लाई होगा तो उसको 0 कर देगा, 0 किसी से डिवाइड होगा तो उसको 0 कर देगा, 0 किसी की पावर होगी तो भी उसको खत्म कर देगा। ठीक है ना, 0 इज अ डेंजरस नंबर, 0 इज अ वेरी पावरफुल नंबर। ओके, 0 से कभी पंगा नहीं लेना। ओके, चलो 0 की पावर में डिफाइन करने नहीं आया हूं, यहाँ पर मैं आपको सवाल सोल्व कराऊंगा। अब 1 h इज इक्वल टू 1/1 आएगा आंसर। हाँ भाई 1/1 यानी मैं एक 1 लिख सकता हूँ। जी हाँ, अब यहाँ पर भी 1 लिखूंगा लेकिन 1 नहीं लिखते। ओके, तो r/k। देखो मैंने क्यों बोला था कि भाई पहले ये फाइंड करो फिर ये फाइंड करो, क्यों? क्योंकि 3 नंबर में r और k, ये रहा r ये रहा k, दोनों पड़े हैं हमारे पास। ठीक है ना, तभी मैंने आपको पहले बोला था। अब 15 मल्टीप्लाई डिवाइड बाय 5, तो 5/5, 5 3 जा 15, so 1 मल्टीप्लाई बाय 3, 3 1 जा, आंसर इज 3। तो h की वैल्यू क्या फाइंड हुई? फाइनली अवर वैल्यू ऑफ h इज 3। सवाल आएगा, मुझे पता है कि क्यों फाइंड कर रहे हो, क्या काम है इसका? सबर तो करो, सोच तो करने दो मुझे भाई, प्लीज वेट। ओके, h r k h तीनों फाइंड हो गए। हाँ भाई, अब बाकी 3 मेरे को बोर हो रहे हो तो होना भी चाहिए, क्योंकि भाई कुछ बोरिंग सवाल आ गया है यार, फॉर्मूला फाइंड कर करके थक चुके हैं। बोरिंग सवाल है लेकिन अब क्या करूं, मैंने नहीं बनाया, अगर मैं बनाता तो सिर्फ प्लस माइनस के आगे नहीं जाता। ठीक है, और जिसने मैथ बनाई थी ना उसने सिर्फ प्लस माइनस ही बनाया था और कुछ नहीं बनाया था। ये सारे तो बाद में बने यार, सारे हरे बोरो की बातें, हरे बोरो की। ओके, अब नंबर 4 पर क्या मालूम करेंगे? वैल्यू ऑफ d। हाउ टू फाइंड द वैल्यू ऑफ d? फॉर्मूला देखो, 1/10m, m की पावर 0 भाई, जिसके ऊपर पावर 0 होगी वो वैल्यू 1 होगी। तो भाई 1/1 क्या 1/1 क्या लिखेंगे? फिर 1 लिखेंगे, क्यों? दो ऐसे नहीं लिख सकते हम भाई। देखो, क्या आप लिख सकते हो 1/1? नहीं यार, एक ही 1 लिखेंगे। ठीक है, क्योंकि भाई देखो इस के नंबर आता है मेरे पास s, इसके अपॉन भी 1 है, इसके पावर में भी 1 है, इसके साथ भी 1 है। ठीक है ना, लेकिन ये सारे क्या है? हिडन है यार। ये अपनी एक हिडन फोर्स लेकर घूम रहा है। ये सारी चीजें आपको पता होनी चाहिए, सिर्फ 1 के साथ भी सारी चीजें हैं, लेकिन हम यहाँ पर अभी शो नहीं करेंगे। मालूम हो गया d। नाउ it's time to know the value of lower class level. What? Lower class level. Lower class level is equal to 0. ऐसा सबसे मिनिमम वैल्यू is about 0. अब लो अपर क्लास लेवल इज इक्वल टू 0 प्लस h की वैल्यू 3 आई है हमारे पास, 3 और माइनस d क्या है? 1 है। पढ़ा हुआ है बोर्ड मास रूल, उसमें क्या है? डिवाइड करो, पहले तो ब्रैकेट ओपन करो, उसके बाद डिवाइड, फिर मल्टीप्लाई,
फिर प्लस आखिरी में माइनस, तो पहले हम यहाँ पर प्लस करेंगे। अपर क्लास लेवल इज इक्वल 3 प्लस 0, आंसर इज 3 minus 1, 3 minus 1 आंसर इज 2, वो भी प्लस का, क्योंकि यहाँ पर बड़ी वैल्यू प्लस की थी। ओके, अब सारी चीजें मैं यहाँ से उठाकर यहाँ पर लिख दूं, चलो लिख दो, कोई मसला नहीं है, आ जाओ, आपके साथ लिखूंगा, क्योंकि आप नोट भी करते रहना यार, ठीक है, क्या करते रहना, नोट करते रहना। d इज इक्वल टू 1 और h इज इक्वल टू 3 and k is equal to 5. Now lower class level is equal to 0 and upper class level is equal to 2. सारी क्लासेस अभी फाइंड करनी है हमें, बांधे हैं हम, चलो ओके। अब आ जाओ, अपना बेसिक काम करें, वही काम जो 7 सवाल में किया था। कॉलम बनाओ भाई, फ्रीक्वेंसी टेबल। नंबर 1 इज क्लास इंटरवल, ओके, हो गया। अब क्लास इंटरवल नंबर 2 में वही बच्चों वाला काम, टेली मार्क, व्हाट, टेली मार्क। नंबर 3 पर आता है हमारा लास्ट वन इज फ्रीक्वेंसी। चलो ये तो समझ गए। अब करना क्या है भाई, यहाँ पर तो 0 है, क्या मैं लिखना शुरू कर दूं, 0 1 2 3 4 5। अगर मुझे ऐसे ही सॉल्व करना होता तो मुझे फॉर्मूले क्या कमाने के लिए सॉल्व किए, ऐसे ही सॉल्व किए, नहीं ना यार, फॉर्मूला भी तो काम आएंगे ना, सबर तो करो, बस तुम डायरेक्ट सॉल्व करना शुरू हो जाओगे, ऐसे नहीं है यार, प्लीज वेट। ओके, अब कॉन्सेप्ट की तरफ आते हैं, आ जाओ। एच, यहाँ पर सिर्फ इन सारे फॉर्मूलाज का काम बताओ मैं क्या है, कुछ भी नहीं है। 6 फॉर्मूला में सिर्फ एक फॉर्मूला काम का है और बाकी ऐसे ही है, मैंने सही बोला था, झक मारने के लिए ही, कुछ नहीं काम इन सारों का, ठीक है। ओके, वो फॉर्मूला काम क्या है, एच, वाई एच। तीसरा में देखो 0 है, जी हाँ 0 सबसे पहली वैल्यू कौन सी है, 0 है, मैंने 0 लिखी, सबसे मिनिमम वैल्यू 0 थी, 0 लिखी। अब एच क्या, एच की वैल्यू क्या है, 3 है, यानी 0 से लेकर 3 तक 0 को प्लस को, यानी 0 1 2 व्हाट, 0 1 2, 0 से लेकर 2 तक, तो बोलो 0 1 2। ओके, अब यहां से क्या करेंगे, मैं 3 से स्टार्ट करो, 3 4 5, यहां से 6 6 7 8, मार के मैं उंगलियां खराब कर रहा हूं, इसे समझ लो यार, ठीक है। यहां पर आगे क्या आएगा, 9 9 10 और 11, यहां से 12 से 12 13 14, यहां से 15 से 15 16 17। कितने करोगे यार, क्या पूरी 1 2 3 यहाँ पर लिखनी है पूरी बस, नहीं यार, क्या है ये, तुम सबर तो करो कुछ। सिर्फ और सिर्फ 15 में क्यों मैं 15 तक स्टॉप हो गया, क्योंकि यहाँ पर मैक्सिमम वैल्यू हमारे पास 15 थी, 15 लिखना लाजमी था, इसलिए मुझे 17 भी लिखना पड़ा। ओके, अगर मेरे पास यहाँ पर h की वैल्यू 3 नहीं है, अगर यहाँ पर मुझे h की वैल्यू 10 फाइंड होती ना, तो मैं क्या करता भाई, 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 मीन्स 10 हो गए ना, 0 से स्टार्ट किया था, 0 से स्टार्ट करके 9 तक 10 हो गए नंबर, तो मैं 0 से 9 लिखता, फिर 10 से 19 तक लिखता। ओके, समझ आई मेरी बात। अब टेली मार्क्स में आ जाओ, टेली मार्क्स में क्या होगा यार, इधर आओ देखो, 0 से 2, 0 से 2 कितनी वैल्यूज है, 1 2 3 1 2 3। अब 3 से 5, 1 2 3 4 5 1 2 3 4 5। अब 6 से 8,
1 2 3 1 2 3 9 से 11, 9 तो है नहीं लेकिन 10 और 11 तो है। आगे 10 11 12 से 14, 12 12 13 14 कितने हुए 1 2 3 4 1 2 3 4। अब 15 से 17 सिर्फ वन ही है, सिर्फ वन ही है। फ्रीक्वेंसी यहाँ पर आ गई 3 5 3 2 4 1। अब इसका यहाँ पर क्या लिखूंगे n इज इक्वल टू, अरे नहीं यार नहीं, यहाँ पर जो ये कहाँ गया के, ये रहा के में जो लग गया ना n, के की n के बाद खत्म काम। n की जगह पर क्या लिखते हैं हम, ये बताओ। सिग्मा एफ, सिग्मा एफ लिखते हैं जी हाँ। 3 5 8 8 3 11 11 2 13 13 4 13 4 17 17 1 18। okay, now we understand this question, we solve this question very easily। okay, इजीली कहूंगा मैं इसको, इजीली कहूंगा क्यों, क्योंकि इसके बाद जो क्वेश्चन नंबर 9 है ना वो आपके लाजमी पसीने छोड़ेगा। क्यों भाई, क्वेश्चन नंबर 9 का जो डेटा है ना वो मैं कहता हूँ यहाँ से लेकर यहाँ तक सिर्फ और सिर्फ उसका डेटा आएगा यार, तो उसमें इतनी वैल्यूज है, कवर करो। उसके बाद आएगा क्वेश्चन नंबर 10, वो तो पूरा बोर्ड में, मुझे लगता है मेरा पूरा बोर्ड उसमें ही भरेगा, उसमें ही फुल होगा। ठीक है, और उसके बाद 11 तो छोड़ दो, 3 4 बोर्ड और लगाने पड़ेंगे, इतने बड़े बड़े लेंदी सवाल हैं, तो टेंशन नहीं, मैं आपको जरा नहीं हूँ, मैं सिर्फ आपको बता रहा हूँ। ठीक है, कि भाई प्रिपेयर रहना, ये सारी चीजें मैं जो समझा रहा हूँ ये मैं सिर्फ आपको बेसिक एक्सप्लेन की हूँ, यहाँ से फ्रीक्वेंसी तक। ये तो आगे चलो, आगे तो इतने कॉलम बनेंगे, इतने कॉलम बनेंगे तो तुम गिन भी नहीं सकोगे। ठीक है ना, मिटाता रहूंगा, कॉलम बनाता रहूंगा, फिर मिटाऊंगा, फिर बनाऊंगा, फिर मिटाऊंगा, फिर बनाऊंगा। ठीक है, ओके, ये मुझे यकीन है वीडियो समझ में आ चुकी होगी। अगर समझ में आई हो तो अपने दोस्तों में लाजमी शेयर करना। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़ एंड थैंक्स फॉर वॉचिंग।